हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम पार्थिनोकार्पी। ये आपका हॉर्टिकल्चर पोर्शन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड आपके ऑप्शनल में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मे बी ये 5 नंबर में या फिर हो सकता है कि टोटल 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि पार्थिनोकार्पी होता क्या है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, ये आपके मीनिंग की अगर आप बात करें जस्ट एक वर्ड में, ये होता है वर्जिन फ्रूट, ठीक है। इट इज़ द नेचुरल और समटाइम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। यानी ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन सिंपल जब बनता है फ्रूट तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। बट इन केस ऑफ पार्थिनोकार्पिक जो लाइक प्रोसेस होता है, यानी पार्थिनोकार्पी जो प्रोसेस है उनमें फ्रूट तो बनता है बट वो फ्रूट जो रहते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो दिस इज़ इस कारण से जो ये, क्योंकि ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल के मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो फ्रूट होंगे वो सीडलेस होंगे, यानी उनमें सीड नहीं होगा। तो आपने देखा है आजकल कई ऐसे क्रॉप हैं जिनमें कि सीडलेस पपाया आने लगा है, पपाया में सीड नहीं होता कई बार। दैट इज़ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो दिस इज़, तो ये अकॉर्डिंग टू नॉल 1902। तो जब आप लिखते हैं तो साइंटिस्ट का अगर आप डिफाइन जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे तो वो ज़्यादा क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा अगर उसमें आप साइंटिस्ट के नाम ऐड कर देंगे। नाउ पार्थिनोजेनेसिस रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्थिनोकार्पी यानी फ्रूट का डेवलपमेंट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल के हुआ तो वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी, ओके। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस भी सेम है, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी एग सेल का प्रोडक्शन है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। एग्जाम्पल जो है आपको पता है, किंग ऑफ फ्रूट आपको पता है मैंगो है, क्वीन ऑफ फ्रूट होता है मैंगोस्टीन या लीची, ठीक है। मेनली मैंगोस्टीन को लिया जाता है। तो मैंगोस्टीन जो होता है ये जो है एग्जाम्पल है पार्थिनोजेनेसिस का, सीडलेस फ्रूट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर जो है इसमें पॉलिनेशन, मतलब नॉर्मल प्रोसेस बता रही हूँ। पहला जो आप डायग्राम देखिए, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट होगा। फ्रूट जब बनेगा उसमें सीड भी रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। इन केस ऑफ दिस सेकेंड, देयर इज़ नो पॉलिनेशन और नो फर्टिलाइजेशन, देन ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रही है बट फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूट का, और ये फ्रूट जो है वो क्या है, सीडलेस फ्रूट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो एम्ब्रियो है वो स्यूडो एम्ब्रियो हो जाएगा, इसके कारण सीड जो है वो नहीं बनेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ द पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। नाउ सेकेंड है हमारा पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट रहते हैं, अगर हम उनके कंपैरिजन करें जो फर्टिलाइज्ड फ्रूट, यानी जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं फ्रूट, यानी जिनमें सीड रहता है, उनके साथ कंपैरिजन करें अगर सीडलेस फ्रूट का, तो क्या कंपैरिजन है। जो फ्रूट हैं लाइक जो वाइल्ड एंड सीडेड बनाना, ठीक है, बनाना में भी सीड होता है जैसे आपको पता है, तो वो होता है म्यूसा एक्यूमिनाटा, ठीक है। बैंक्सिया जो है, ठीक है, स्पीसीज इसमें होता है। ये फ्रूट क्या है, वाइल्ड एंड सीडेड बनाना के। सेकेंड हम कंपैरिजन कर सकते हैं डोमेस्टिकेटेड पार्थिनोकार्पिक बनाना फ्रूट, ओके। एज यू सी ए जो है ये है फ्रूट ऑफ वाइल्ड एंड सीडेड बनाना। देख लीजिए किस तरह से सीड रहते हैं बनाना के, कुछ इस टाइप में। इसको आप खा नहीं सकेंगे, ठीक है, एडेबल नहीं होगा ये। सेकेंड जो है दिस इज़ द डोमेस्टिकेटेड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक है, एडेबल बनाना है, सीडलेस है। देन सी आप देखिए डायग्राम टोमेटो का, अ फर्टिलाइजेशन इंड्यूस्ड टोमेटो फ्रूट ऑफ द मोनलेबो वेराइटी, ठीक है। एंड देन उसके जस्ट नीचे डी जो है इमेज, इसमें मोनलेबो वाइल्ड टाइप फ्रूट कट इन हाफ, ठीक है। ये जो वैरायटी थी सी, उसको हाफ कट किया गया। तो जो लॉक्यूल्स हैं इज फिल्ड विद पल्प एंड द सीड आर
क्लियरली विजिबल एज यू सी, सीड आपको क्लियरली डी में दिख रहे हैं, बट इन केस ऑफ एफ आप देख सकते हैं सीड आर नॉट क्लियरली विजिबल। ओके, सो ई आप देख लीजिए पहले, आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऑफ मोनलेबो द कंटेनिंग द एबनॉर्मल ARF8 म्यूटेंट ट्रांसजीन, इसमें एक म्यूटेंट होता है, म्यूटेंट ट्रांसजीन होता है जिसका नाम है ARF8, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो सेम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो कि सी और डी, ठीक है, सेम फ्रूट है ई, बट ये क्या है, इसमें सीड विजिबल नहीं है। ठीक, ये तो द सेंट्रल जो भी आपका क्लोमेला है इज इनलार्ज्ड एंड जो भी लॉक्यूल है इज फिल्ड विद पल्प शोइंग अ सीडलेस एंडोकार्प। So this is the comparison between the some parthenocarpic fruit and some fertilized fruit. So I think it is clear. Now example देख लेते हैं हम seeded and seedless fruit in a parthenocarpic species. ठीक है, पहला है एनोना स्क्विमोसा सीताफल, ठीक है, जो आप बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। ए है, इसमें क्या है, सीड है। अब उसी का देख लीजिए आप सीडलेस एनोना एनोना स्क्वेमोसा। एंड देन देखिए आप सेकेंड एक्टिनिडिया आर्ग्यूटा, कीवी जानते हैं ना आप लोग, वो है सेकेंड वाला। ठीक, कीवी में है, इसका कल्टीवर है ये ईसाई। ठीक है, इसमें देख लीजिए सीडेड कैसे हैं और सीडलेस किस तरह से है। थर्ड है आपका क्यूक्यूमिस सटाइवस कुकुम्बर। अनदर वन इज द आपका अफ्रीकन ऑयल पाम जो कि एलाइस ऑलिफेरा, इस तरह से होता है कुछ। सिट्रस क्लेमेंटाइन, ठीक है, ये है सीडेड और जो सेकेंड है वो सीडलेस है। तो ये कुछ इमेजेस हैं, सेम फ्रूट में दोनों टाइप हो रहा है, मतलब सीडलेस भी फ्रूट हो रहा है और आपका सीडफुल भी है और सीडलेस भी है। ठीक है, पर सेम क्रॉप है। नाउ अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है हॉर्टिकल्चर में या मीन्स अदर वेजिटेबल में। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि सीडलेस जो हैं, जैसे बनाना के केस में आपने अभी देखा, अगर सीडेड रहेंगे तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, है ना। तो एडेबल मतलब क्वालिटी जो है वो सीडलेस में आती है। सीडलेस इज़ अ डिज़ायरेबल ट्रेट इन अ एडेबल फ्रूट विथ हार्ड सीड लाइक पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट। तो ये एक डिज़ायरेबल ट्रेट है इन केस ऑफ पाइनएप्पल, इन केस ऑफ बनाना, इन केस ऑफ ऑरेंज, इन केस ऑफ ग्रेप फ्रूट। क्योंकि अगर सीड रहेंगे तो आपको उसकी जो एडेबल क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। नाउ इट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल इन फ्रूट क्रॉप दैट मे बी डिफ़िकल्ट टू पॉलिनाइज और फर्टिलाइज, यानी कुछ ऐसे जो क्रॉप हैं जिसमें बार बार पॉलिनेशन फेल हो रहा है, फर्टिलाइजेशन फेल हो रहा है, कुछ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम है या मेल स्टेरिलिटी प्रॉब्लम है, पॉलन के फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, उन केसेस में ये टेक्निक जो है वो यूज़फुल होती है। यहाँ पर सीड का कोई रोल नहीं है क्योंकि। नाउ जो डायोसियस थर्ड देखना आप, डायोसियस क्या होता है, डायोसियस यानी डिफरेंट जो प्लांट होते हैं उसमें लाइक एक में मेल ऑर्गन रहेगा, एक में फीमेल ऑर्गन रहेगा। एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन नहीं रहते, अलग अलग जब मतलब प्लांट में अलग अलग मीन्स जो आपके ऑर्गन्स रहते हैं लाइक फीमेल एंड मेल ऑर्गन अलग अलग रहते हैं, दैट इज़ द डायोसियस कंडीशन। तो डायोसियस स्पीसीज हैं आपके पर्सिमोन। इसमें क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या करता है, फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है एज स्टेमिनेट। ट्री डू नॉट नीड टू बी प्लांटेड टू प्रोवाइड पॉलन, क्योंकि वहाँ पर मेल मतलब जो प्लांट्स हैं उनको नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि मेल प्लांट से पॉलन चाहिए रहता हमको अगर हमको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करना रहता। बट इन केस ऑफ पार्थेनोकार्पी वी डोंट नीड लाइक पॉलन ग्रेन, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ है। नाउ इंक्रीज सेल्फ लाइफ ड्यू टू द रिड्यूस एथिलीन जनरेटेड बाय द सीड से एथिलीन जनरेशन जो हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज सीड नहीं है फ्रूट में, तो ये जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज़ करेगा। और साथ ही साथ क्वालिटी, एडेबल क्वालिटी, प्रोसेसिंग क्वालिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी। सीड रहता है तो फिर सीड रिमूव करना पड़ता है, यहाँ पर वो जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ हर चीज़ की कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसके कुछ सम अनडिज़ायरेबल या उसके कुछ जो है लॉसेस होते हैं वो भी देख लेते हैं। पार्थेनोकार्पी जो है इट इज़ अनडिज़ायरेबल ऑफ नट्स, अगर नट्स में सीड नहीं होंगे, बिकॉज नट्स में सीड ही जो है वो एडेबल और इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, लाइक आलमंड और आपका कैशो नट, चेस्टनट, हेज़लनट जो भी है, वॉलनट। ठीक है, तो इन केस ऑफ दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, लाइक
आपका पिस्ता, वॉलनट, आलमंड और पिकन नट में, ठीक है। इट इज़ ओकेजनली ऑकर एज अ म्यूटेशन इन नेचर as it is considered as a defect because the plant can no longer sexually reproduce। होता है बट इन केस ऑफ नट ये म्यूटेशन के थ्रू यानी सडन जो कुछ चेंजेस होते हैं तो ही होता है, अदरवाइज डिज़ायरेबल नहीं होते नट्स में। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं पार्थिनोकार्पी के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पार्थिनोकार्पी के। पार्थिनोकार्पी एक तो होता है आपका नेचुरली जेनेटिक, और होता है आर्टिफिशियली या ह्यूमन मेड या इंड्यूस जो कराते हैं। तो जेनेटिक्स में आपके जो यानी जेनेटिक यानी नेचुरल जो है उसके अंतर्गत होता है ऑब्लिगेट यानी दोनों प्रोसेस होती है, उस क्रॉप में सेक्सुअल प्रोसेस भी होती है और पार्थिनोजेनेसिस भी होता है, ऑब्लिगेट में आएगा। फैकल्टेटिव में केवल मतलब पार्थिनोजेनेसिस से प्रोडक्शन होता है, तो ये है बनाना, पाइनएप्पल। थर्ड इज़ वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वॉशिंगटन नोवेल ऑरेंज, आपको याद रखना पड़ेगा। देन स्टिमुलेटिव एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी। स्टिमुलेटिव में क्या होता है, ब्लैक कोरियन ग्रेप जो है इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में मस्त पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है याद रखना, ब्लैक कोरियन ग्रेप, ये स्टिमुलेटिव है। एंड देन फिर नेक्स्ट जो ब्लैक लाइक मुनक्का और सुल्तानिया ग्रेप, सिंधु वेराइटी मैंगो की, ये सब में स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो मैंगो में कौन सा आपका पार्थिनोकार्पी आएगा, वो आएगा स्टेनोस्पर्मोकार्पी। और इन केस ऑफ सिट्रस तो वेजिटेटिव, बनाना एंड पाइनएप्पल में फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। अब बनाना का हम देखते हैं ट्रिप्लॉइड बनाना। ट्रिप्लॉइड बनाना क्या होता है, जिसको कि मतलब ट्रिप्लॉइड बनाने के जो फ्रूट रहते हैं ये वेजिटेटिवली क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक होते हैं, यानी ट्रिप्लॉइड बनाना यानी सीडलेस बनाना, ठीक। डिप्लॉइड बनाना जो होता है वो क्या होता है, वो आपका सीडफुल होता है। तो जो लाइक द ग्राफ ऑफ ग्रोथ इन वॉल्यूम ऑफ सीडेड बनाना एंड बनाना फ्रूट आर सिग्मॉइड इन शेप। सीडेड बनाना का जो ग्राफ रहता है, ग्रोथ कर्व जो बोलते हैं ना, ग्रोथ कर्व, वो सिग्मॉइड शेप में रहता है, सिग्मॉइड यानी एस शेप। दोज ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर वेरिएबल बट आर नॉट सिग्मॉइड एंड शेप आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ओरिजिन। बट इन केस ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या रहता है, ये ग्राफ जो है सिग्मॉइड नहीं होता है। तो ग्रोथ रेट जो है दे आर रिलेटेड टू सर्टेन ओव्यूल बिहेवियर टू सीड कंटेन ऑफ द फ्रूट एंड टू द पोलाइडी लेवल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि आपका जो सीडेड बनाना है, ठीक है, उसमें क्या ऐसा चीज़ इंड्यूस किया जाता है कि पार्थिनोकार्पी आता है। तो आपका नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सिन होता है, ये इंड्यूस किया जाता है किसमें, पार्थिनोकार्पी इन अ सीडेड बनाना एंड स्टिमुलेट इट इन अ वीकली पार्थिनोकार्पी टाइप, ठीक। और बाय कॉन्ट्रास्ट आपका काउमेरिन जो होता है, इट इज़ ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन। काउमेरिन एक न्यू टाइप का होता है हार्मोन इनहिबिटर, इनहिबिट इन अ स्ट्रॉन्गली पार्थिनोकार्पिक फॉर्म। तो काउमेरिन इज ऑल्सो इन प्लांट इनहिबिटर, ठीक है, प्लांट हार्मोन के अंतर्गत आता है, जो कि इनहिबिट करता है पार्थिनोकार्पिक, जो स्ट्रॉन्ग जो पार्थिनोकार्पिक फॉर्मेशन होता है उसको। यहाँ पर ये किस तरह से बना ट्रिप्लॉइड बनाना, म्यूसा एक्यूमिनाटा जो कि एशियन बनाना होता है, ठीक है, इंडियन बनाना, उसको हमने जो आपका म्यूसा बल्बिशियाना यानी बी उसका है, ठीक है, एंड ए जो है ये क्या है, फर्टाइल होते हैं, बी जो हैं ये भी फर्टाइल होते हैं। बट जब म्यूसा म्यूसा एक्यूमिनाटा एंड म्यूसा बल्बिशियाना का क्रॉस हुआ तो म्यूसा पैराडिसिका जो बना, ये हाइब्रिड बनाना बना, ये ट्रिप्लॉइड है जो कि है डबल ए बी और समटाइम ए डबल बी, और भी बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशन बने, जो ये स्ट्राइल हो गया, यानी इसमें सीडलेसनेस आ गई, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ ट्रिप्लॉइड बनाना फ्रॉम द एशियन पेरेंट्स, तो इस तरह से जो है सीडलेस बनाना का ओरिजिन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नाउ फिग आपने देखा है, अंजीर, ये भी पार्थिनोकार्पिक होता है और पॉलिनेटेड भी होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। आप सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज ए है जो, वो देखिए, पॉलिनेटेड हुआ, देन पार्थिनोकार्पिक, देन पॉलिनेटेड एंड पार्थिनोकार्पिक, इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ठीक। एंड इधर देखिए आप सैम्पल टिश्यू, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है उसमें पिल पल्प, ये है पिल पल्प, और देन इन्फ्लोरेसेंस कुछ इस तरह से है। और पॉलिनेटेड में देखिए पिल का साइज़ कैसे पतला है, साइज़ देखिएगा, ठीक है, एंड इन्फ्लोरेसेंस सीड जो है बड़े बड़े हैं, तो इस तरह से।
नाउ स्टेनोस्पर्मोकार्पी ग्रेप में स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो है नॉर्मल पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ऑकर बट द एम्ब्रियो अबॉर्ट व्हेन दे आर यंग। पॉलिनेशन भी हुआ ग्रेप में, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, एम्ब्रियो बना बट एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। सो ऑफन रिमेंट ऑफ सीड कैन बी सीन इन द फ्रूट। कभी कभी आपने देखा है सीडेड ग्रेप्स भी रहते हैं, बट मोस्ट जो है अभी जो मिलते हैं वो सीडलेस रहते हैं। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप ऑफ सुल्तानिया टाइप रेजिन कल्टीवर, लाइक एग्जांपल है किसमिस और यानी पिंक सुल्तानिया, ब्लैक किसमिस, ब्लैक मोनक्का, थॉमसन सीडलेस ग्रेप। ब्लैक कोरियंथ में है आपका स्टिमुलेटिव स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो होता है, स्टिमुलेटिव जो पार्थेनोकार्पी है ब्लैक कोरियंथ में है, और आपका जो थॉमसन सीडलेस इट इज़ अ वेरी लाइक फेमस वेराइटी ऑफ ग्रेप, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कल्टिवेटेड वेराइटी ये है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ ओरिजिन कहाँ से हुआ है? सबसे पहला सम टाइम कोई ऐसा क्रॉप है जिसमें फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन एब्सेंस है, मेल की स्टेरिलिटी प्रॉब्लम और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जैसे कि सिट्रस में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्रेप्स में जो है एम्ब्रियो एबॉर्शन के कारण ये हुआ है, और सिट्रस में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण हुआ है, ठीक है। और समटाइम जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो क्या होते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द क्रोमोसोमल इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग द मियोसिस दिस लीडिंग टू द ट्रिप्लॉइडी, जैसे कि ताहिटी लाइम और अब्लैंको एंड मेलोगोल्ड। तो ताहिटी लाइम में ये क्या हुआ है, ट्रिप्लॉइडी कैसे आई है, यानी सीडलेस कैसे हुआ है, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हुई है। तो दिस इज द नाउ फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पार्थेनोकार्पी। अगर आपको पार्थेनोकार्पी लाइक जो है फ्रूट है, ठीक है, इसमें अगर आपको टू ऑब्टेन अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चैलेंज, क्योंकि सीडलेस वेराइटी ऐसे ही नहीं डेवलप हो सकती है ना, ये भी एक तरह का चैलेंज होता है। फ्रूट डेवलपमेंट कंप्राइज अर्ली डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। इन केस ऑफ अर्ली फ्रूट डेवलपमेंट इन दिस मोस्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व 3 फेजेस, यानी इसमें 3 लाइक फर्स्ट है फ्रूट सेट होगा, सेल का डिवीजन होगा, देन सेल एक्सपेंशन यानी एलोंगेशन। ओवरी टेक्स डिसीजन टू एदर अबॉर्ट और गो टू द फर्दर इन फ्रूट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। दिस इज मतलब ओवरी जो है, ओवरी पे डिपेंड करता है कि वो अबॉर्ट हो रहा है या फिर आगे ग्रोथ कर रहा है फर्स्ट फेज़ में। और सेल डिवीज़न फेज़ में क्या होता है, फ्रूट का जो ग्रोथ है वो होता है, और साथ ही साथ फ्रूट के साइज़ भी बढ़ता है, बट ये जो है लाइक बहुत ही कम मतलब बोल सकते हैं कम स्टेज रहता है फ्रूट का जो डेवलपमेंट है उसका, यानी लो साइज में बढ़ता है, ठीक, सिंपल सा। बिकॉज द डिवाइडिंग सेल दे आर स्मॉल एंड टाइटली कंप्रेस्ड एंड द नंबर ऑफ सेल डिसाइड द फाइनल फ्रूट साइज। और लास्ट में क्योंकि यहाँ पर सेल्स हैं वो टाइटली क्या है, कंप्रेस्ड हैं, मतलब और सेल बहुत स्मॉल हैं, इसलिए लास्ट में हमको पता चलेगा कि जो फाइनल फ्रूट साइज़ है वो किस तरह का होगा, ये डिपेंड करता है इन सेल्स के ऊपर। देन थर्ड और लास्ट फेज जो है वो है आफ्टर द सेल डिवीज़न। जैसे ही सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाता है, द फ्रूट ग्रो बाय द इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम until it reaches in its final size. So cell expansion commonly increase the fruit size by 100 folds. ठीक है, and this makes the greatest contribution to the final size of fruit. So this is the process. ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस है. एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीडलेसनेस, ये सब हम जो है पहला देख लीजिए. फर्स्ट फेज जो है, पहले फेज में क्या होगा, ओवरी जो है ये डिसाइड करेगा कि उसको अबॉर्ट होना है या कंटिन्यू ग्रोथ करना है. तो ओवरी में डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट सेटिंग होगी. फ्रूट सेट होने के लिए क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले एंथेसिस यानी फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर. एंथेसिस जब यानी फ्लावर की ओपनिंग हो जाएगी तो उसमें पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा. एंड देन ये ओवरी पे डिपेंड करेगा कि वो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही ओवरी बनी वो डिपेंड करेगा कि वो अबॉर्ट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है डायरेक्ट उसका. तो ओवरी जो म्यूटेंट्स हैं जैसे कि ब्लैक कोरियन जो ग्रेप्स रहता है, कुकुम्बर, टोमेटो, ये सारे में होते हैं. इनकम्पेटिबल पॉलिन सिट्रस फ्रूट में होता है. ठीक है,
नाउ सेकेंड फेज में सेल डिवीज़न होगा ये ओवरी का। अब ये सेल हमने बताया कि आपको स्मॉल होते हैं और टाइटली कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। द सीड फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो यहाँ पर सीड फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, एबनॉर्मल मियोसिस हो गया इन ट्रिप्लॉइड प्लांट जैसे कि वाटरमेलन, और डिफेक्ट इन द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जैसे कि ग्रेप में, ठीक है। एम्ब्रियो बना बट एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया तो वो पार्थेनोकार्पी हो गई, किसमें, ग्रेप में। और थर्ड फेज में ये जो सेल डिवीज़न है ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जो साइज़ आया फ्रूट का लास्ट में सेल डिवीज़न के, अब ये क्या होगा, सेल एक्सपेंशन के थ्रू फाइनल स्टेज जो है फ्रूट का साइज़ का उस स्टेज में पहुंचेगा। तो दिस इज़ द सेल एक्सपेंशन, मैच्योर ग्रीन फ्रूट एंड देन फ्रूट का राइप। कहते हैं कि कौन से फ्रूट में किस कारण से पार्थेनोकार्पी आती है, ठीक है। ग्वावा में आपका है इलाहाबाद सीडलेस, ये वेराइटी है ग्वावा की। इसमें ड्यू टू द ट्रिप्लॉइडी जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, एंड फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड ओव्यूल और समटाइम डिग्रेडेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ग्रेप में होता है ड्यू टू द एम्ब्रियो एबॉर्शन के कारण, जो कि है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ठीक है। थर्ड जो है सिट्रस में होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण, एग्जाम्पल है जो संतरा होते हैं मैंड्रिन्स उसमें। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के कारण होता है सत्सुमा मैंड्रिन में। और क्रोमोसोमल इरेगुलरिटीज ताहिती लाइम और ब्लैंको एंड मेलोगोल्ड। तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सत्सुमा मैंड्रिन में होता है, और नॉर्मल जो मैंड्रिन्स होते हैं उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, और ग्रेप्स में एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। एप्पल में पॉलिनेशन की कमी के कारण जो है वो पार्थेनोकार्पी आती है। बनाना में ट्रिप्लॉइडी, ठीक है, इस कारण से होता है। नाउ पपाया में आपका रोड्राइक्विस यानी साइंटिस्ट का नाम है ये, पास्टर एटॉल 1990, दे हैव ऑब्जर्व पार्थेनोकार्पी एट रेट ऑफ 35% सनराइज एंड 5% इन आपका 298 F5 वेराइटी में। सनराइज में मतलब उन्होंने 35% देखा, एंड 5% उन्होंने किस में देखा, 298 F5 जो है उसमें। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर एडिक्वेट क्वालिटी, ठीक है, इन केस ऑफ पपाया। क्योंकि पपाया में सीड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेजिटेटिव मीन्स में पपाया का जो है हम प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, सीड ज़रूरी होता है फॉर ग्रोथ, और मतलब हमको अगर सीडलिंग चाहिए उसके लिए। लीची में आपको पता है चिकन टंग डिसऑर्डर होता है लीची में, तो इन केस ऑफ चिकन टंग सीड्स टू क्या होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं सीड्स, एंड जो एम्ब्रियो है वो रूडिमेंट्री हो जाता है। तो ये एक क्या है, डिसऑर्डर है लीची का। द परसेंटेज ऑफ द फ्रूट हैविंग चिकन टंग सीड डिफर विद द कल्टीवर 8.4 इन शाही टू ओवर 90% इन बेदाना। दिस इज़ द कल्टीवर ऑफ द लीची। आपको बनाना में बताया कि ट्रिप्लॉइडी, ठीक है, इसके कारण सीडलेसनेस आया। तो ये क्या है, ये जो है ड्यू टू द साइटोजेनिक फैक्टर एंड ट्रिप्लॉइडी के कारण है। पार्थेनोकार्पी इज ड्यू टू द सेवरल एटलीस्ट 3 कॉम्प्लीमेंट्री डोमिनेंट जीन P1, P2, P3, यानी ये जो पार्थेनोकार्पी बनाना में ये कॉम्प्लीमेंट्री डोमिनेंट जीन के कारण जो है वो होता है, ठीक। तो ये है यहाँ पर, और विच प्रेजेंट इन वाइल्ड फॉर्म ऑफ म्यूसा एक्यूमिनाटा, और सम जो मॉडिफायर जीन्स है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्थेनोकार्पिक इन बनाना। सिट्रस में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण होता है। मैंड्रिन्स में, ताहिती लाइम में क्या होता है, मेयोसिस के टाइम क्या होता है, ट्रिप्लॉइडी के साथ आ जाता है, इसलिए होता है। और जो आपका विल्किंग मैंड्रिन है उनमें पॉलेन एज वेल एज ओव्यूल जो रहते हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं, इस कारण से होता है। एप्पल में पॉलिनेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली, इस कारण से सीडलेस फ्रूट आने लगते हैं। और साथ ही साथ जो है CPPU और जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड 2 दे हैड अ पॉजिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल कल्टीवर लाइक गोल्डन डिलीशियस एंड जोना गोल्ड। दिस इज़ द कल्टीवर ऑफ एप्पल। पियर में आपका जो आपका जिब्रेलिक एसिड्स हैं ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। जब इसको फुल ब्लूम यानी पूरा जो ब्लूम स्टेज होता है वो जैसे ही मतलब आता है, उसके बाद उसके पहले ही क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जिब्रेलिक एसिड का, तो क्या होता है, पार्थेनोकार्पी आती है।
यानी पार्थेनोकार्पी प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, तो वैरायटी है रोचा, ओनली अ फ्यू पॉलन ट्यूब्स रीच द ओव्यूल एंड 8 डे आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन। ये स्लो जो रेट है पॉलन ट्यूब ग्रोथ का, तो इस कारण से यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है और क्या हो जाता है, जो वाइबल जो पॉलन है उनका लॉस हो जाता है एंड पार्थेनोकार्पी आती है। तो दिस इज़ द, अब जो ये कंटिन्यू करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको फ्रूट के एग्जांपल्स तो मैंने बता दिए, फिर ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।